सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज अपनी जो है 15वीं क्लास है, सेकंड ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर ये जो नोट्स मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो सीरीज चल रही है। और एक बात जो कल आपको खुशखबरी मिल गई होगी कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है और अच्छी खासी सीटें इंग्लिश में आई हैं, 325 सीटें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा नहीं है कि जो सेकंड ग्रेड में अपने पढ़ रही हैं वो फर्स्ट ग्रेड में काम नहीं आएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और बुक ये चाहिए हो तो ऐप से ले लेना, है ना। और टेलीग्राम से जुड़ जाना, इसी नाम से है टेलीग्राम। चलो, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, स्ट्रीम का मतलब होता है साथियों धारा, कॉन्शियसनेस यानी चेतनता की धारा, है ना। चलो इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। विलियम जेम्स जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी 1890 में। ठीक है, ये बात एज इट इज़ आपको याद रखनी है, बुक का नाम याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890। फर्स्ट यूज्ड इन द अबव बुक फॉर डिनोटिंग द चाओटिक फ्लो ऑफ इम्प्रेशन। ये जो है पहली बार ये जो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी जो बुक है इसमें यूज़ किया गया। किस लिए, क्या अर्थ बताने के लिए? चाओटिक फ्लो ऑफ इम्प्रेशन एंड सेंसेशन थ्रू द कॉन्शियसनेस की जो फ्लो होता है ना, जैसे मैं आपको थोड़े से 30 सेकंड में आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कोई कहानी चल रही है, किसी के बारे में बता रहा है, कोई प्लेस के बारे में कोई घटना चल रही है। अचानक से जो है उत्तर जो है किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, तो वो फ्लो जो होता है ना वो टूट जाता है ना। लेकिन जो रीडर है उसको ये बात का ज्ञान होना चाहिए। अपने क्या मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि ये दूसरा जो है स्थान पे चला गया, दूसरा सीन आ गया। लेकिन जब अपने नॉवेल्स पढ़ते हैं, क्योंकि ये मूवीज़ वगैरह तो अब आई हैं पिछले 50-100 सालों में, लेकिन जब पहले नॉवल लिखे जाते थे तो तब ये टेक्निक जो है किसी रीडर को जान पाना बहुत इम्पोर्टेंट होती थी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज सब्जेक्टिव नॉवल। इसको सब्जेक्टिव नॉवल भी बोलते हैं एंड साइकोलॉजिकल नॉवल। इसको मनोवैज्ञानिक उपन्यास भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सब्जेक्टिव नॉवल? क्योंकि ऑथर अपनी मर्जी से जो है स्थान बदल सकता है, कैरेक्टर्स बदल सकता है। बदलना इन द सेंस कि वो नया सीन शुरू कर सकता है, नई बात शुरू कर सकता है चलते चलते अचानक से ही। डिस्क्राइब फ्लो, डिस्क्राइब्स फ्लो ऑफ परसेप्शन। ये जो है परसेप्शन का जो फ्लो है उसको बताता है। मेमोरीज, थॉट्स, फीलिंग्स इन द वेकिंग माइंड। एक जागृत दिमाग में जो विचार चल रहे हैं, व्यक्ति कैरेक्टर के दिमाग में जो बात चल रही है वो बताता है। ठीक है, मान लो कोई फिल्म का हीरो है, उसके दिमाग में कोई बात चल रही है तो वो बताता है। इट इज़ ए नरेटिव टेक्निक। ये एक नरेटिव टेक्निक है साथियों। वेयर थॉट्स एंड इमोशन ऑफ ए नरेटर एंड ए करेक्टर आर रिटन आउट सच दैट ए रीडर कैन ट्रैक द फ्लूइड मेंटल स्टेट ऑफ दिस करेक्टर। ये एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक है जिसमें जो उपन्यास के, नॉवेल्स के जो करेक्टर्स होते हैं, पात्र होते हैं, उनके दिमाग की बातों को जो है नोट किया जाता है, लिखा जाता है, ऑथर लिखता है। ठीक है, ताकि रीडर भी जो है इतनी आसानी से उसको ट्रैक कर पाए कि हाँ अब ये जो है कैरेक्टर के दिमाग में बात जो है वो पढ़ी जा रही है। द टेक्निक एग्जिस्टेड लॉन्ग बिफोर इट वॉज नेम्ड, है ना। ये जो टेक्निक है इसको खोजने की डेट से बहुत पहले से इसका यूज़ किया जा रहा है। Stream of consciousness can be found in 19th century works by Edgar Allan Poe, Leo Tolstoy, Ambrose Bierce। ठीक है, ये जो तीन नाम लिए इनके वर्क्स में भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक पाई जा सकती है। एडगर एलन पो, लियो टोल्स्टॉय, एम्ब्रोस बियर्स, इनके तीन में भी पाई जाती है। ठीक है, इट कैम पॉपुलर इन मॉडर्न एरा इन कंटेम्प्रेरी विद सिंक्लेयर्स 1918 ऐसे। ठीक है, ये जो टेक्निक पॉपुलर कब हुई? जब मॉडर्न एज में, जब सिंक्लेयर का 1980 जो ऐसे है वो आया सामने, है ना। इन इंग्लिश लिटरेचर दिस टर्म वाज फर्स्ट अप्लाइड बाय सिंक्लेयर। इंग्लिश अंग्रेजी साहित्य में ये जो टर्म है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे पहली बार अप्लाइड किया गया सिंक्लेयर के द्वारा फॉर डोरोथी रिचर्डसन्स नॉवल। किसके लिए? डोरोथी रिचर्डसन के नॉवल के लिए। इट इज़ नेचुरल फ्लो ऑफ ए कैरेक्टर्स एक्सटेंडेड थॉट। ये एक स्वाभाविक जो है धारा है, फ्लो है
किसी कैरेक्टर के विचारों का प्रोसेस ऑफन ले इनकॉर्पोरेटिंग सेंसरी इंप्रेशंस, इनकम्प्लीट आइडियाज़, अनयूजुअल सिंटैक्स, रफ ग्रामर। क्योंकि किसी कैरेक्टर के जो दिमाग में बातें चलती हैं उसमें कहीं ग्रामर का सही तरह से उपयोग हो, वो सही लय में चलें, है ना? उसमें वो जो बात सोच रहा है वो पूरी हो ना हो, इस बात की कोई ज़रूरी नहीं होती। ये बात की कोई आवश्यक नहीं है कि वो जो कोई कैरेक्टर जो है वो कोई हीरो जो है फ़िल्म का वो क्या सोच रहा है, वो जहाँ तक सोच रहा है बस उतना ही ध्यान रखना है। तो वो इसमें क्या है, अधूरे आइडियाज़ होते हैं, ठीक है? कोई ग्रामर का अच्छा उपयोग नहीं होता। इट इज़ एसोसिएटेड विथ 20th सेंचुरी मॉडर्न मूवमेंट। ये 20वीं शताब्दी की जो मॉडर्न मूवमेंट है इंग्लिश की उससे जुड़ी है। इट शोज़ एक्शन ऑफ कैरेक्टर। ये जो है कैरेक्टर जो पात्र है उसके एक्शन को दर्शाती है, बट थॉट्स ऑफ कैरेक्टर टू। ये जो है उसके विचारों को भी दिखाती है। इंसिडेंट्स इन द प्लॉट आर इन ए सीक्वेंस ऑफ देयर ऑक्यूरेंस। इसमें जो घटनाएं होती हैं वो प्लॉट में जो घटनाएं होती हैं वो एकदम सीक्वेंस में होती हैं जब वो होते हैं जो घटना घटित होती है। ट्राई टू कैप्चर ए थॉट प्रोसेस इन रियलिस्टिक वे। ये जो है उस प्रक्रिया को जो है एक वास्तविक रूप में घटित हो रहे हैं ऐसा दर्शाने की प्रयास करती है। अबंडनमेंट ऑफ कन्वेंशनल रूल्स ऑफ सिंटैक्स एंड पंक्चुएशन। अबंडनमेंट का होता है मतलब होता है त्यागना। ये त्याग करती है जो पुराने जो रूल्स थे, जो ग्रामर के रूल्स, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क जैसे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, ये सब चीज़ों की ज़रूरत स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में नहीं होती। हाफ कॉन्शियस थॉट, इसमें जो है अर्धचेतन दिमाग होता है व्यक्ति का मतलब पात्र का। रैंडम एसोसिएशन ऑफ देम, और उसके दिमाग में कोई अलग अलग जगह से विचार आते हैं पात्र के। इसमें जो है इनफॉर्मल एंड कोलोक्वल लैंग्वेज होती है, आम बोलचाल की भाषा होती है, ठीक है, कोई फॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती। साथियों इम्पोर्टेंट वर्क कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, डोरोथी रिचर्डसन का जो वर्क है पिलग्रिमेज, ठीक है। इन सब में जो है जो मैं नीचे नाम लिख रहा हूँ ये सारे याद करने हैं। ये सभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के वर्क्स हैं। जेम्स जॉयसी का यूलिसेस, सैमुअल बेकेट का मोलोए, वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डॉलोवे, टू द लाइट हाउस, द वेव्स, ये मैंने खुद ने भी याद किए थे, ऐसा नहीं मैंने याद नहीं किए थे, मैंने भी याद किए थे। विलियम फॉकनर का द साउंड एंड द फ्यूरी, एज हाई हे डाइंग, अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक, जॉन मॉरिसन का बीलव्ड, डेविड लॉज डाउन का द लेटिस म्यूजियम इज फॉलिंग डाउन, सॉरी, डेविड लॉज का द लेटिस म्यूजियम ऑफ फॉलिंग डाउन, मार्शल प्राउस्ट का इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओ। मैं करता, बिल्कुल करता, इसको मैं मैक्सिमम आधे घंटे की क्लास तक ले जा सकता हूँ, है ना, मिनिमम भी ले जा सकता हूँ, मैक्सिमम कितना भी कर लो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये जो टाइम है वो रिवीजन का है साथियों। मैं पढ़ाऊँगा, सेकंड ग्रेड की भर्ती आ जाए अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, कोशिश करूँगा डिजिटल बोर्ड या स्मार्ट टीवी के थ्रू आपको पढ़ाऊँ, ठीक है। फिलहाल ये रिवीजन का टाइम है तो आप रिवीजन कीजिए। आप जो है आपने पढ़ लिया होगा, अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो अभी तक आपने बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा बहुत कोचिंग से, ठीक है। तो मैं तो रिवीजन करवा रहा हूँ सिर्फ, तो आप रिवीजन कीजिए अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इन चीज़ों को याद कर लीजिए, आपका पेपर में प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो और ये तो अपना 15 टॉपिक थे। 44 टॉपिक हैं लिटरेचर के, वो धीरे धीरे कंप्लीट हो पाएंगे। डेली की मैं एक क्लास रेगुलर दे रहा हूँ, रेगुलरिटी सबसे बड़ी बात है, बहुत काम होने के बावजूद भी, ठीक है। तो ये अपना 15वां टॉपिक था, आज कंप्लीट कर लिया अपनों ने। आप अच्छे से रिवाइज करें, बुक वगैरह मंगा लें। रिवाइज आप बुक से ही कर सकते हैं, सीधा नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका, थोड़े से पैसे तो लगेंगे लेकिन टाइम बच जाएगा। बाकी आपकी इच्छा है, नोट्स बना रहे हो तो और भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना और सब्सक्राइब जो है 1000 सब्सक्राइब कराओ। थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगता है जब 1000 अपने सब्सक्राइबर होते हैं ना। अगर अपने किसी को शेयर वेयर का कहते हैं तो वो कम से कम सब्सक्राइबर देखता है तो 1000 होते हैं तो वो भी शेयर करने को जो है रेडी हो जाता है, ठीक है साथियों। तो प्लीज़ हेल्प करना शेयर करने में, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ना जो जो लोग नहीं जुड़े हैं। द इंग्लिश लेबोरेटरी चैनल है मेरा, और ग्रुप है मेरा, और एप्लीकेशन है, वहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। 100 रुपये में कोई मर्जी टेस्ट सीरीज लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, प्री, मेंस, ठीक है, फर्स्ट पेपर जीके कोई भी ले सकते हो, 100 रुपये में अवेलेबल है, टॉपिक वाइज अवेलेबल है, ठीक है।
तो मिलेंगे किसी नई क्लास में किसी नई बात के साथ, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।